जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस सुंदर कांड पंचम सोपान में जब हनुमान जी सीता की खोज करके वापस आए, तब जामवान जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। इस पर श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और वे अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। तो हनुमान जी ने कहा, नाम पारो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जनते चाहे प्राण कहे बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोईली। नाथ जुगले लोचन भरे बारे, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए फिर भूचर नादीनी, बंदो प्रंतारति हरिना। मन क्रमे वचन चरण अनुरागे, कहे अबेरा देनाते हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोरे में माना, बेछोरत प्राणिन कीने प्याना। नाथ सोनहनी के अपराधा, निसिरत प्राण कर ही हटि बाधा। हाँ,
एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने से हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तोल समीरा, श्वास जरहि जनि माहि शरीरा। नैन स्रवहि जलो निज हित लागे, जरे न पावत विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का सहयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी दह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, विनाहि कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। नीमी से करुणा निधि जाए, कलप सम बीती। बेग चले पेरे बोआन हो, भुजबल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सोनी सीता दुख पेरे वो, सुख ऐना भरि आए, जल वचन काय मन मम गत जाहे, सपने हूँ बोझहि विपत्ति की ताहे। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति पेरे भू सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात पेरे बोझा, तो दान के हो जीते आन वे जान के। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपीट ही समान उपकारी, नहीं को सुरी नर मुनि तनुहारी। पेरते उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मनि मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, मेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता।
सोनो सुत तो हे उरेन में नाही देख हो करी विचारे मन माही पुनि पुनि कपै चितव सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मेरे मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सोनी पेरे भो वचन सोनी पेरे भो वचन बिलो के मुख गाते हरषि हनुमंत चरण पर वो प्रेमा कुल तिराहे भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार पेरे भोचे उठावा प्रेमी मगन ते उठावन भावा। पेरे वो कर पंकज कपि के सासु मेरी सोदशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुनि शंकर लागे कहनी कथा अति सुंदर। कपि उठाए पेरे भोर लगावा कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका कहे विदिदहो दुर्ग अति बंका। पेरे वो पेरे सन जाना हनुमाना बोला वचन विकट अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को फिर समझाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुषाए शाखा ते शाखा पर जाए। नागी सेंदो हाटक पुर जारा निश्चर गण बदेवे पिने उजारा। बंदर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है।
कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव पेरे तापी रघुराई, नाथिन कछु मोरी पीरी भूताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आपकी ही प्रताप है हे नाथ, इससे मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ नहीं है। कछु पेरे वो कछु अगमी नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तब पेरे भाव बड़वा नहीं जारी सकै खलो तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानक को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगते अति सुखदायिनी, देहु के कृपा करे अन्न पायनी। सुनी पीरी भो परमेश्वर कपि बानी, एवं मस्तु तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाली सुनकर हे भवानी, तब तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि नाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सोने पेरे भो वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तवे रघुपति कपि पति बोलावा, कहाँ चले कर करहु मनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलम्बो कहे कारण कीजे, तुरंत कपि ने कहु आए सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसे, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए आए, जोथ पे जोथ नाना बरने
तोले बलवान रे भालू बारूद। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालू के झुंड अनेक रोगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। फिरे भूपद पंकज नावहि सीता। फिरे भूपद पंकज नावहि सीसा। गरजहि भालू महाबल की सा। देखी राम सकल कपि सेना। चितै कृपा करे राजीव नैना। वो प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा। भय पछे जोत मने हो गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना। सगुन भय सुंदर सुविनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जासु सकल मंगल में कीर्ति। तासु पयानि सगुन यह नीति। तेरे वो पयानि जाना वेदे। फर के बाम अंग जनु कहि दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोए सोए सगुन जान की होए। असे गुण भय रावण ही सोई। चला कत को वरने पारा। गरजहि वानर भानु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पे धारे। चले गगन मही खिछाचारी। कहरी नाद भालू कपि करहि। डगे मगाही दिग्गज चिक्करहि। नखी जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाशवाणी से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंधु के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चेक करहि दिग्गज डोर।
कटे कटे मरे कटवे कटे बटे बहु कोटि कोटन्य धावहि। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र थल बला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए और अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सही सकिन भार उधार अहि पति बार बार ही मोहि। गह दसनि पुनि पुनि कमट पुष्टि कठोर सो किमि सोई। रघुवीर रुचिर प्राण परिस्थिति जानी परम सुहानी। जनु कमट कर पर सपराज सो लिखत अवे जल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहानी जान उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाए के रे पानी दियो तेरे सागर तीर। जह तह लागे खाने फल भालो विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। उन्हें को रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। निशाचर रहे सशंका जब ते जारे गौ कपिलंका। निज निज गिर सब करहि विचारा। नहीं निशिचर कुल के रे उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासो दोते बले बरे नीन जाए ते आए पूरे कवन बगाए। दो तीन सन सुने पूरे जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोड़े
करे पति पग लागे, बोले वचन नीति रस पागे। कंत करस हरि सन परिहर हो, मोरे कहा अति हित धर हो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रामन के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़कर दीजिए। हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने से अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझते जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चरधरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाए, पठे बहु कंत को चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते हैं, ईश्वन आते ही राक्षसों की स्त्रियां के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनके स्त्री भोज को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे संभो अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्म के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहे गण सरिस निकर निशाचर फेंक, जब लगे गिर सतन तब लगे जतनु करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आवे और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।